पार में आगे बढ़ते हैं। अभी के भाई की बारी है, चलिए आप देखिए प्राइम मिनिस्टर का परिवार क्या है। एक मिनट सुनिए। वो हमेशा कहते रहे कि मेरा परिवार आरएसएस परिवार है। एक छोटी सी बात, क्या इस देश का किसान, ये बच्चे बहुत सारे गए होंगे प्रोटेस्ट में, अमीश भाई, पूरे देश से चला परेशान दीजिए होकर जो दिल्ली में आते हैं, क्या वो प्राइम मिनिस्टर का परिवार है? इसको चला दीजिए जरा। क्या इस देश के युवा जो सबसे बड़ी आबादी है, जो बेरोजगार है, वो प्राइम मिनिस्टर का परिवार है? क्या इस देश में जातिगत जनगणना को चाहने वाले लोग, दलित, पिछड़ा, गरीब, वो प्राइम मिनिस्टर का परिवार है? ठीक है, एक सेकंड में आ रहा हूं। संजय राणा क्या कहना चाहते हैं? 10 सेकंड। बहुत अच्छी इन्होंने बात बोली कि समाजवाद और इंडस्ट्रीज की बात करी। बताइए जया बच्चन कौन से समाजवाद से आती हैं, जरा बता दीजिए। जया बच्चन को आपने राष्ट्रपति, अरे सुन लीजिए, अरे धैर्य रखिए, अरे धैर्य रखिए। किसान की बात कर रहे हैं, अरे किसान की बात कर रहे हैं। अरे सर सुन लो, भागो मत। ये बताइए परिवार की बात कर रहे हैं। 22 लोग इनके अपने परिवार के भाई भतीजे चाचा बने हुए हैं। 32 लोग। और बताते 96% किसान जो देश का है वो बेचारा मिस्त्री पे अपना इन टोटल ये 25 26 कह रहे थे, ये 32 कह रहे हैं, कितने हैं वैसे? आप ज्यादा कंफर्म करेंगे, आपसे बेहतर किसको पता है? एक सेकंड, ये यादव फैमिली के कितने परिवार वाले हैं बताइए ना। समस्या बताओ ना। 26 है, 30 बताऊं क्या है? 32 है? दर्द बताऊं क्या है? हजारों साल से एक जाति का भारत के न्यायालय से लेकर सत्ता पे, ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा रहा। जब से दलित आने लगे, कांग्रेस को जब से पिछड़ा आने लगे, कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, आने लगे, अरे कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। एक सेकंड पे कटार चल मैं मौका दे रहा हूं। एक सेकंड यादव मुख्यमंत्री कैसे? अरे ठीक है, एक सेकंड जवाब ले लेते हैं ना, फिर आपको बताऊं। दिख रही है। अरे एक सेकंड दिख रही है। शांत, मुझे डिबेट रोकनी पड़ेगी अगर ऐसे चलेगा। एक सेकंड पिछड़ा विरोधी हो तुम। अखिलेश यादव। अब ये देख। अरे एक सेकंड मैं बोलूं? हाँ, को बोलना है। आप लिस्ट उठाइए जजेस की, नाम लीजिए, नहीं लीजिए। मैं कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं पिछड़ा हूं। अति पिछड़ा। आपके पीएमओ में कितने आईएएस आईपीएस दलित पिछड़ा है? नंबर बताओ। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में कितने वाइस चांसलर दलित पिछड़ा है? नंबर नहीं बताएंगे, कहेंगे केशव मौर्य पिछड़ा है। आप पिछड़ों को पिछड़ों के खिलाफ इस्तेमाल करते हो। आईएएस आईपीएस 10 साल में बन जाते हैं। हमारे दोस्त का कर रहे हो इस्तेमाल जी पिछड़ों के खिलाफ। अच्छा ठीक है, मैं राजेश गुप्ता के पास जाता हूं। राजेश गुप्ता, आप क्योंकि ये अलायंस भी हुआ है, दिल्ली में आपने अलायंस कर लिया, पंजाब में आपने अलायंस नहीं करा। और पंजाब के लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूं। भगवंत मान प्रताप सिंह बाजवा को कहते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे। प्रताप सिंह बाजवा जो कि कांग्रेस के वहां पर लीडर है, उनको कहते हैं तेरी हैसियत है सोनिया गांधी के साथ बैठने की, राहुल गांधी के साथ बैठने की, उनादाल उनके साथ मैं बैठता हूं। पंजाबी में उन्होंने इस बात को बोला। और क्या आपको लगता है कि ऐसे में जब ओपिनियन पोल आ रहे हैं और वो सुपड़ा साफ दिखा रहे हैं विपक्ष का, जब केमिस्ट्री ऐसी होगी, इक्वेशन ऐसी होगी, तो जनता कैसे वोट डालेगी? अच्छा, अब मुझे आप थोड़ा सा बोलने दीजिएगा। बहुत सारी चीजें आपके पास है, बोलिए। पहली बात मैं इसी पे शुरू कर देता हूं कि आप पंजाब का जरूर ओपिनियन पोल दिखा दीजिएगा कि कितनी बीजेपी की सीटें आ रही है, अगर एक भी कोई आ रही है तो। पहली बात तो 0 है, सुपड़ा साफ है, आपको भी पता है। अब इनकी बातों पे आते हैं। सर ने कहा कि मैं पढ़ लिख के कुछ बन गया, मुझे बहुत खुशी है पढ़े लिख के कुछ आप बन गए, लेकिन मैं गारंटी देता हूं 2014 से पहले भी बने हो, बाद में तो नहीं बने। किसी और की सरकार में पढ़ लिख गए थे ना, कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर था ना। रुक जाओ सर, इंफ्रास्ट्रक्चर था जो पढ़ना चाहता था। एक मिनट रुक जाओ आप सर, एक मिनट पर्सनल लाओ। उनकी बारी। आप भी पढ़े और बहुत लोग पढ़े, अमीश देवगन जी पहले पढ़ लिए हैं, तब बीजेपी की सरकार। मोदी जी नहीं थे, ऐसा नहीं थे मोदी जी आए तो पत्रकार बन गए, ऐसा नहीं है ना। मैं जरूर विधायक बनाऊं मोदी जी के आने के बाद में, लेकिन ये पहले के। मैं अब एक मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। वो बयान मैं व्यूअर्स आपको सुनाना चाहता हूं। वो बीते कुछ दिनों का सबसे बड़ा बयान है। क्या बोला है आप खुद सुनिए और व्यूअर्स आप निर्णय लीजिए। अब क्या है, उठते ही आप टीवी ऐसा ऑन करो, मोदी आ गए, मोदी की फोटो आ गई तो उस घर को दरिद्री लग गई। पॉइंट यह है कि मोदी की फोटो अगर आ जाती है तो वो घर दरिद्र हो जाता है। मतलब दरिद्र का अगर मैं अर्थ आपको समझाऊं, गरीब गुर्बत हो जाती है उस घर, जिस घर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर आ गई। पहले तो जिस घर में गुर्बत है वहां टीवी भी है। मतलब खड़गे साहब क्या बात बोल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, क्या आपको लगता है कि यह पॉलिटिकल बात
जो खड़गे साहब कह रहे हैं ये पॉलिटिकल बात है या पर्सनल बात है? नहीं, पॉलिटिकल बात है, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं। खड़गे साहब ने बिल्कुल ठीक बोला भाई, अपने बारे में बोल रहे हैं तभी तो इतना एक्सपीरियंस है। जब से कांग्रेसी मोदी का फोटो देखना शुरू किए 2002 से, देखिए दरिद्रता कैसे आती चली गई कांग्रेस पार्टी में, कहां से कहां गई। राजीव गांधी के समय 404 थे, बड़े मजबूत थे। मोदी जी का फोटो 2002 से देखना शुरू किया, देखिए ऐसे 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 घटते 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 आज 52 आ गया। उसी का दर्द झलक रहा है और कुछ नहीं है। अब ओपिनियन पोल कह रहे हैं कि 40 से नीचे आ जाएंगे इस बारी, 40 नहीं 25 के नीचे जाएंगे, ये लोग अग्री कर रहे हैं। देखिए सब शांत बैठे हुए हैं, कोई घमंडिया ये नहीं बोलेगा, कोई घमंडिया का एलायंस ये नहीं कहेगा कि नहीं खड़गे को ये बात नहीं कहनी चाहिए, ये लोग नहीं कहेंगे। हिम्मत नहीं है। एक बात और एक लाइन बोलूंगा। इसी खड़गे साहब ने कहा था, याद रखो मोदी का राज आ जाएगा तो समझ लेना सनातन का राज आ जाएगा। ये यही खड़गे थे, इनके बोल महान हैं। इनके किस टेक्स्ट में? वो अलग कंटेक्स्ट में। कंटेक्स्ट है क्या मतलब है? सनातन का राज नहीं रहेगा, किसका रहेगा हिंदुस्तान में? शब्द बेशक, अरे हिंदुस्तान में किसका राज चाहिए? अरे ब्राह्मणों का राज नहीं चलेगा। देखिए ब्राह्मण, जातिवाद का राज, जातिवाद को मोदी ब्राह्मण दिख रहा है इनको, इस देश इनको में मोदी ब्राह्मण दिख रहा सुप्रीमेसी और ब्राह्मण निकल है। ये देखिए नफरत, को बांधे रखा, ये इन्होंने कहा कुछ जातियों का वर्चस्व था, ये कह रहे हैं ब्राह्मण देश के ब्राह्मण सुने, देश के अन्य जाति सुने, इनको क्या चाहिए देश पे? अगर इनकी जात के हिसाब से भी अब आप इनके साथ है, अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते आप, अब इनके साथ है आप, अब आप राहुल गांधी के साथ है। बात सुनिए जी, राहुल गांधी के साथ है कि नहीं? किसी पार्टी में विले तो नहीं कराना। अभी बात है, ओके किसी पार्टी में, मैं बता रहा हूं दोनों राहुल जी के साथ ये जवाब आना चाहिए, राहुल गांधी के साथ है कि नहीं? किसी पार्टी में विलय नहीं करा। राहुल के साथ की बात में पूछो, पहले ये पूछो कि मोदी के खिलाफ जरूर है। मोदी के खिलाफ राहुल के साथ नहीं है, मोदी के खिलाफ है, मोदी के साथ सुनो, मोदी के खिलाफ डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, उनके साथ रहेंगे। इसका मतलब हुआ कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को जो 3 सीटें दी है, आम आदमी पार्टी निपटा देगी कांग्रेस पार्टी को। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसे अलायंस का क्या फायदा कि आप भरे स्टूडियो में लोगों के सामने राहुल गांधी के साथ है, वो मान भी नहीं सकते। मेरे आपसे क्या है? मैंने कहा मोदी के खिलाफ जो भी है आम आदमी पार्टी सबका साथ दे मतलब आपका फैक्टर मोदी है, उनमें राहुल गांधी भी है, फैक्टर मोदी है, राहुल गांधी भी ये है, बात स्पष्ट है। ओके, राहुल गांधी विपक्ष का एजेंडा, मैं आता हूं राहुल गांधी भी है, उसमें अखिलेश यादव भी है, जो भी आएगा मोदी जी का फोटो जहां आ जाता है वहां दरिद्रता आ जाती है। ये इस पर कोई अपनी राय रखना चाहता है तो अपनी बात को रखे। ओके, क्या आपको लगता है ये बयान अवॉइड हो सकता था? ये अवॉइड हो सकता था। देखिए ये क्या होता है कि जब आदमी इतना ज्यादा बयान दे वार प्रतिवार में, आदमी होता है हमेशा कि ये कुछ बातें जो है वो स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। वो कुछ लालू यादव वाला भी स्लिप ऑफ टंग था? नहीं, लालू यादव वाला जो बात था वो तो देखिए बेसिकली परिवारवाद का जो बात है कि मेरे पिताजी अपने नहीं, पर मोदी का परिवार पूछने की क्या जरूरत थी? तो मोदी का वो हमेशा परिवारवाद वो देश की राजनीति तंग आ गए राम और ये तो दरिद्रता वाला की बात बोली या परिवारवाद की बात बोली। क्या आपको लगता है कि ये एक पॉलिटिकल, बीजेपी इसको पॉलिटिकली कैश कर रही है? देखिए बीजेपी कुछ कैश नहीं कर रही है, हाथ में लाकर दे रहे हैं कि भैया आओ मेरे साथ इस तरह से खेलो। अब ये बताइए कि जैसे बात करते ब्राह्मणों का राज है, ये बताइए कांग्रेस 1990 तक तो कांग्रेस का राज था ना। एक भी मुख्यमंत्री 2000 तक मान लीजिए, सारे मुख्यमंत्रियों के नाम बता दो। मुख्यमंत्री अरे सर सारे मुख्यमंत्रियों के नाम बताऊं, मुख्यमंत्रियों के नाम बताऊं, सारे ब्राह्मण होंगे, तिवारी होगा, चौबे होगा, मिश्रा होगा, यही होगा। तो क्या थे? लेकिन मुझे लगता है समस्या है ये भगवान राम को कहने का, टारगेट करने की बात है, ये तो जाति पर लाने की बात है। वैसे कहते हैं कि हम सब एक चाहते हैं, हिंदू मुसलमान में एकता रहे, लेकिन जातिवाद रहे, मतलब जातिवाद दूसरी तरफ रहे, जातिवाद एक ही तरफ रहे। पॉइंट मैं कई बार बोल चुका हूं और मैंने इसके ऊपर एक लेख भी लिखा था कि 20 हमारा और 80 में चाहते हैं बंटवारा। विपक्ष की ये जो रणनीति है ये 2024 में सिरे नहीं चढ़ेगी, क्योंकि मैंने 2014 का चुनाव भी देखा, 2019 का भी चुनाव देखा। कास्ट, क्रीड और क्लास को छोड़कर पब्लिक ने नरेंद्र मोदी के लिए वोट डाला था। 2024 के ओपिनियन पोल यही सजेस्ट कर रहे हैं, विपक्ष की जो रणनीति है कि 20% यानी अल्पसंख्यक वोट तो हमें मिल जाए और 80% में ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, सैनी,
बनिया, इन सब में हम डिवाइड कर दे तो खेल हो जाएगा। ये खेल नहीं होने वाला है। ये काट की हांडी थी, बिहार में एक बार चढ़नी थी, चढ़ गई, उसके बाद नहीं चढ़ने वाली है इस देश के अंदर। मैं ये गारंटी से बात कह रहा हूं पॉलिटिकल रीडिंग को करते हुए। और इसका नुकसान होगा आप लोगों को। नुकसान नहीं होगा। इसका नुकसान होगा। तो फायदा करके दिखाइए। मध्य प्रदेश में फायदा हुआ, राजस्थान में फायदा हुआ, छत्तीसगढ़ में फायदा हुआ, उल्टा नुकसान हुआ। समाज में बदलाव आया है। आप जितना मर्जी रोकेंगे, समाज में बदलाव आया है। 1947 के बाद क्या बदलाव समाज में? मुझे बोलने दीजिए। मतलब इनको जातियों में बांटकर, इनको जातियों में, ये गलत है। जातियों में बांट के समाज का फायदा होगा। 20 सेकंड आपने नहीं दिए, मेरे को बोलने दीजिए। बोलिए 20 सेकंड। सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार जिस व्यवस्था को इस देश में लाना चाहते हैं उसमें ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी होगी। यह फैक्ट है। ये जिस तरीके की रचना चाहते हैं उसके अंदर दलितों और ओबीसी का स्थान नहीं होगा। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। ये कास्ट सेंसस के खिलाफ है। सुनिए, मंदिरों को, इस देश के मंदिरों में जो चंदा जाता था उसको पुजारी जेब में रखता था। मंदिरों का कंट्रोल हमने सरकारों को दिया। ये वापस उस कंट्रोल को लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं? मैं इसका जवाब सिर्फ एक लाइन से दूंगा। भाई साहब, एक तो आप हैं नहीं कहीं तीनों तेरह में। मैंने आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। केरल भारत में है, केरल भारत में दीजिए ना मुझे, केरल भारत में है। बोलने दीजिए ना। तो उसी केरल से तो राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार दे रहे हैं। बिहार के 16 देश में है। बिहार के 16 लड़कियों रहे उनसे लंबा नहीं, बांग्लादेश अरे सुनिए है कि नहीं है? एक मिनट अमित भाई, मत बोलिए कुछ। अमित भाई, इनसे इनको बस आराम से, इन लोगों को मुझे समझ पानी वगैरह पीजिए। हाँ, इन लोगों को मुझे समझ में नहीं आता। अरे हो गया, छोटी सी बात समझ में नहीं आती। सरकार के हाथ से लेकर भाई पंडितों के हाथ में क्यों देना चाहते हैं? विवेक भाई, हो गया हो गया। पंडितों को जो गाली गलौज करना था कर लिया। अब बढ़िया मंदिर लो, वोट मांगो। एक सेकंड, ये मंदिर देखिए, बनाया है, वोट दे दो। लगातार चिल्ला रहे हैं। राम का नाम है, वोट दे दो। भाई हिंदू चर्च वोट दे दो मुझे। अरे एक सेकंड, अच्छा ऐसे शांति होकर डिबेट होना। देखिए, मेरा वादा था कि आपको संजय सिंह की मैं बाइट सुनाऊंगा। बोला हमने कभी परिवारवाद की बात नहीं करी। संजय सिंह की बाइट सुनाने का मेरा वादा था, और क्योंकि मैंने वादा किया था तो वादा निभा देता हूं। निभा दूं वादा? तो वादा निभा देता हूं। वो बाइट सुना देता हूं, थोड़ी बड़ी है लेकिन सुनिएगा जरूर तबीयत से। चंद परिवारों का देश की राजनीति पर कब्जा है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, एक ही परिवार की पार्टी। और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी कहां है बताओ? अब बताइए, वो एक ही परिवार की पार्टी के साथ गठबंधन आपने सबके साथ कर लिया। अखिलेश सपा के साथ आपका गठबंधन हो गया, यानी इंडिया अलायंस में है। लालू यादव के साथ भी आप लोग हैं, इंडिया अलायंस में है। शरद पवार के साथ भी आप अलायंस में हैं, इंडिया अलायंस में है। देश की सबसे बड़ी पारिवारिक पार्टी बकौल आपकी पार्टी, उस पार्टी के साथ भी आपका गठबंधन है। बोलिए क्या कहिए? देखिए, पहली बात मैंने बहुत पहले आपसे कहा था, आपने खड़गे साहब की भी एक स्पीच सुनाई। पार्लियामेंट में बोलने में और पॉलिटिकल स्पीच में फर्क होता है, आप इस बात को समझ लीजिए। पार्लियामेंट में सिर्फ प्रधानमंत्री जी कह सकते हैं 56 करोड़ की विधवा। पार्लियामेंट में ऐसी स्पीचेस नहीं होती, क्योंकि अगर आप चुनावी स्पीच देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने पता नहीं क्या क्या कहा है। संजय सिंह 1000 करोड़ का ये परिवारवादी के ऊपर। और उसके क्या आप कांग्रेस परिवारवादी नहीं है? अभी राहुल गांधी ने पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए। अभी देश के जो हालात हैं जी, बार बार ठीक है, शायद बच्चों को ये बात नहीं समझ में आ पाती होगी कि संविधान की बात जब होती है तो उनको लगता है कि क्योंकि यहाँ एक अलग माहौल है। देखिए, आपको गांव देहात में जाके देखना पड़ेगा। जो आपका क्या हालात है, एक मिनट सुनिए, आप वोट तक छीनने के अधिकार के ऊपर आ गए हैं कि जो हालात आप बनाते चले जा रहे हैं। जी, ऐसे हालात आप बनते जा रहे हैं। ये कह रहे हैं देश में हालात हैं, देश में अक्सर कहा जाता है, आपने भी सुना होगा। आप मुझे बोले 30 से 20 सेकंड तो दे दो मेरे भाई। नहीं, मेरे को बोलने दे दो। बोलिए। अब इतने आपने डरा दिया माइक मेरे बिल्कुल पास। अच्छा, बोलिए। आप तसल्ली से बोलिए। 20 सेकंड कह रहा हूं कि आप आजकल बहुत सुनिए। अब आप लोग डरा रहे हैं, जिसे आप बार-बार भाई, जिसे आप बार-बार अकेला शेर बताते हो, वो 39 तो पार्टियों के साथ है। 4 पार्टी और है जब मैं बार-बार कहता हूं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है ना। माननीय कोर्ट, जिसका बड़ा सम्मान करते हैं, उसने कहा कि बताओ ये 22,000 लोगों को कौन है, इनके बारे में बताओ। तो कोर्ट ने देश की मजबूरी, अब आप कह रहे हैं देश की मजबूरी है। देश की मजबूरी क्या है? नहीं,
देश की कोई मजबूरी नहीं होती, सिर्फ एक हालात कभी कभी होते हैं। लोग हालात क्या है? हालात मैं बात कहता हूं, हालात को डिफाइन करिए, मेरी हालात बात को को डिफाइन करिए। मैं कहता हूं पब्लिक विजडम हमेशा प्रिवेल करती है। एक बात को सुनिएगा, ये हालात को डिफाइन करिए। मेरी बात सुनिए, हालात क्या है? सुनिए, मैं बता रहा हूं, बताइए, बताइए। ये 70 साल से इनके माँ बाप का, मेरे माँ बाप का मजाक उड़ा रहे हैं कि हमने कांग्रेस को चुना, 10 साल आपको चुना। मैं कह रहा हूं हालात क्या है? लोगों को जो अच्छा लगा उसे चुनेंगे। हालात क्या है? देश के हालात ये हैं कि किसान, मजदूर, महिला सब परेशान है, सिर्फ बोल नहीं पा रहे क्योंकि इन्होंने हालात ऐसे बनाए कि डराते हैं, ये डराते हैं, लेकिन आपको वोट तो लगता है डालेंगे, आपको लगता वो है वोट डालेंगे। आपको लगता है घोषित इमरजेंसी है? बिल्कुल है, ये तो सब कुछ मुझे क्या लगता है, आपको भी लगता है, आपको भी पता, आप भी नहीं बोल पा रहे। अच्छा। नहीं तो अगर आप खुल के बोलेंगे तो अभी ठीक है, अब बोला गया कि आप भी नहीं बोल पा रहे। एक दिन में काम हो जाएगा। अब देखिए, मुंह में हाथ डाला है तो मैं जवाब जरूर दूंगा और जवाब देना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात बोली, देश में अघोषित इमरजेंसी है और अघोषित इमरजेंसी की वजह से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ अलायंस करा है और मैं आम आदमी पार्टी के अलायंस को इसलिए अनैतिक बोलता हूं क्योंकि यह पॉलिटिकल पार्टी का जन्म कांग्रेस के विरोध में हुआ था, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 यह है कि इन्होंने बोला घोषित इमरजेंसी है। इस देश में घोषित इमरजेंसी एक ही टाइम लगी थी, सन 1975 में कांग्रेस का शासन था, इंदिरा गांधी की सरकार थी, या घोषित इमरजेंसी थी विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को, अटल बिहारी वाजपेयी को, लाल कृष्ण आडवाणी को, समाजवादी नेताओं को, चिंतकों को, मुलायम सिंह यादव को, लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी का नाम मीसा मीसा कानून के तहत रखा, सबको अंदर डाल दिया था और इस देश में संविधान में बदलाव कर दिया गया था। वो इमरजेंसी थी। उस इमरजेंसी में भी बीजेपी ने कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं किया था, समाजवादी ने कांग्रेस के साथ नहीं अलायंस किया था। लेकिन आज जो ये सो कॉल्ड घोषित इमरजेंसी कहते हैं, आज आम आदमी पार्टी इतनी मजबूर हो गई कि इन्हें कांग्रेस के साथ अलायंस करना पड़ गया। ये सोच के देखिएगा व्यूअर्स, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, यहां पर इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। अघोषित इमरजेंसी नाम की कोई चिड़िया नहीं है, लेकिन इस देश में घोषित इमरजेंसी सिर्फ इंदिरा गांधी ने लगाई थी और वो काला